शून्य का दवाई जानते हो, इसी को खराब कर देता है, लेगा मारेगा धाए से, और उस एरिया में क्या होगा, सेंसरी नर्व्स खत्म। अब डॉक्टर काटेगा, कोई संदेश से नहीं जाएगा, और उसका जब 6-7 घंटा बाद असर खत्म होगा तब वो मैसेज भेजेगा कोनो कांड कैले जा। इसमें से दोनों में से एक खराब हो गया, दोनों किसी काम का नहीं रहा। इतना हाई ब्रेन सिग्नल जाता है कि डेथ हो जाता है। स्टीफन हॉकिंग का नाम सुने थे? यही बीमारी थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर जैसे बिच्छू मारेगा तो बहुत ज्यादा सिग्नल जाएगा। सबसे ज्यादा पेन सिग्नल जाता है जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तब। कहने का मतलब है कि ब्रेन में दो तरह की नस होगी, एक मैसेज ले जाएगी, एक मैसेज को वापस ले जाएगी। एक संदेशी होगी और एक क्या होगा, प्रेषक। यानी एक संदेश लेके आएगा तो उसे क्या कहेंगे, संदेशी। संवेदी लेके आएगा, सेंसरी। संवेदी यानी सेंसरी, जैसे मान के चले मच्छर काटा, दाएं दो सिग्नल भेज देगा मच्छर काट रहा है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। कोई चींटी काटा, तुरंत बता देगा चींटी काट रहा है, लेके आएगा। क्या करेगा, लेके आएगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया। एक तो क्या करेगा, संदेश भेजेगा, उसे क्या कहेंगे, प्रेषक। भेजने वाले क्या कहेंगे, प्रेरक। क्या कहेंगे, प्रेरक। वो क्या करेगा, भेजेगा, आदेश देगा कि इसको मारो या भगाओ या फिर देखो इसको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कई बार कोई कुछ मच्छर होते हैं, सब आदमी इंतजार करके देखते रहता है, जिससे बैठ के गया तो तुरंत वहां से संदेश भेजने वाला भेज दिया कि देख काटने के चक्कर में है ही। तो दूसरी की कोशिका, प्रेषक कोशिका, इसको आदेश दे के स्टैंड बाई पे खड़ी रहेगी, तनी बढ़िया से बैठे थे, बढ़िया से बैठे थे, नहीं समझे। और कई बार मारेंगे ना तो उसका फोटोकॉपी हो जाता है और वो बेचारा गिर जाता है और उठ के फिर भाग जाता है। फिर क्या हो जाता है, उठ के भाग जाते हैं सब। मच्छर नहीं काटते हैं सब, मच्छर नहीं। मच्छर कहाँ से, मच्छर तो शाकाहारी होता है। मच्छर कैसा होता है, शाकाहारी होता है। मच्छर नहीं रक्ताहारी। आगे बढ़े। प्रेरक तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क के द्वारा दी जाती है सूचना को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। इतना तो बुद्धि होगा ही जी, जब एक बार बोल दिए कि प्रेरक जो होगी वो आदेश देगी। अब आदेश पैर को देगी, हाथ को देगी, उंगली को देगी, आंख को देगी, जैसे भी देगी, सबको देगी। यहाँ पे एक होगी संदेश वाहन, एक कौन सी होगी, संवेदी। जैसे आंख देख लिया, संवेदी, कोई सामने आ गया, मान के चलिए आपके घर में बड़े बुजुर्ग आ गए तो आंख देख ली, मैसेज पहुंचा दिए। अब प्रेषक कौन सा, प्रेरक, तुरंत हाथ को आदेश देगा प्रणाम करो, क्या करो, प्रणाम करो, ढेर इज्जत देना है, ढह जाओ, और बढ़िया से इज्जत देना है। मुसलमान है तो आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जैसे हैं तो जो जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी का तुरंत क्या करेगा, आदेश देगा। अब ये आदेश देने वाला कैसा भी हो सकता है, आदेश देने वाला कैसा भी हो सकता है, चाहे जैसे आदेश दे। यहाँ पर जैसे कोई आपको पीठ थपथपा रहा है, अधेरे थपथपा दिया तो संदेश दे देगा, थपथपा नहीं रहा है, मार रहा है। अब इधर से आदेश देगा पैर को, लात चला, लात चला, जो नहीं समझ में आ गया। आगे बढ़े। ये तो दोनों समझ में आ गया। कितने तरह के कोशिका होंगी, संवेदी वापस लाएगी, संवेदी लेके आएगी, और जो लेके जाएगी, हाँ, मान के चलिए खराब हो गया तब। इसमें से दोनों में से एक खराब हो गया, दोनों किसी काम का नहीं रहा। देखो अगर सिग्नल ही नहीं आएगा तो सिग्नल जाएगा कैसे। अगर गड़बड़ हो गया तब शून्य का दवाई जानते हो, एनेस्थीसिया, इसी को खराब कर देता है, सेंसरी नर्व्स को ही खत्म कर देता है शून्य की दवा। इसलिए वहां से डॉक्टर चीर फाड़ करेगा, मैसेज नहीं जाएगा। जैसे मान के चले डॉक्टर को यहाँ चीरना है, दवा लेगा लोकल एनेस्थीसिया, लोकल मतलब थोड़ी दूर के लिए, और जनरल लेने से भर दही है सुता देगा, लेगा मारेगा धाए से, और उस एरिया में क्या होगा, सेंसरी नर्व्स खत्म, जो संदेश ले जाने वाली थी खत्म। अब डॉक्टर काटेगा, कोई संदेश नहीं जाएगा, और उसका जब 6-7 घंटा बाद असर खत्म होगा तब वो मैसेज भेजेगा कोनो कांड कैले जा। तो डॉक्टर को भी पता है आपको 3 टाइम पेन किलर देगा, 3 टाइम क्या देगा, पेन किलर देगा, तीनों टाइम खाने के लिए बता देगा इसको खाते रहिएगा। आप वो देखेगा भाई पेन किलर हार्ड होता है, इसको दिक्कत ना हो तो क्या करेगा, एगो ताकत का दे देगा, विटामिन, मल्टी विटामिन, इसको भी खा लीजिएगा। फिर कहेगा कि एक गैस बन जाएगा, एगो पेंटो 50 लिख देगा, एक गैस का है, आप इसको खाली पेट खाइएगा। मरीज सब दवाइयाँ चाव से खाता है, मरीज सब दवाइयाँ एकदम फुल चाव से खाता है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी।
जबकि उसमें एक ही दो क्या होते हैं मेन, बट वो इतना तगड़े पावर के होते हैं कि उसको झेलने के लिए कभी गैस के लिए अलग से, ताकत के लिए अलग से, नींद के लिए अलग से देना, सपोर्टिंग मेडिसिन जिसको बोलते हैं। लेकिन एक आम जनरल आदमी को क्या पता चलता है कि सपोर्टिंग मेडिसिन क्या होता है? भैया जो खाओ, सब आदमी चाव से खाता है। कई बार क्या होता है ना, सब खाएगा, जो मेन दवाइया रहेगा वो भुला जाएगा। एगो भुला गए थे हम, डॉक्टर माथा पीटे करे बकलो, जो भुलाया था तो मेन है। कई बार हो जाता है, 4 को में जनरल आदमी को कुछ ही पता चलता है कि मतलब मेन वाला कौन सा है। तो एनेस्थीसिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी में दर्द होते हैं सब। और अगर जैसे बिच्छू उच्छू मारेगा तो बहुत ज्यादा सिग्नल जाएगा, पेन सिग्नल बहुत ज्यादा जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा। हड्डी वगैरह टूटता है तो 300-400 पेन सिग्नल चले जाते हैं एक बार में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे ज्यादा पेन सिग्नल जाता है जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, तब इतना हाई पेन सिग्नल जाता है कि डेथ हो जाता है। पेन सिग्नल बहुत ज्यादा चल जाता है। तो पेन सिग्नल को कौन ले जाएगा? दर्द वाली समय को। इसमें एक बैकअप के लिए एक और नसें होती हैं जिसे कहते हैं मिक्स नर्व। क्या कहेंगे? मिक्स नर्व, जिसे हम मोटर नर्व भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मोटर। वो इमरजेंसी के लिए होता है, वो लेके भी आ सकता है, जा भी सकता है, ले जा दोनों सकता है। वहां पे वो कहता है कि भाई इमरजेंसी में हम ले भी जा सकते हैं, ले आ भी सकते हैं। कई बार तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है जिसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज। क्या कहेंगे? मोटर न्यूरॉन डिजीज। मोटर न्यूरॉन डिजीज, ये बीमारी में इंसान मरता नहीं है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। तीनों नसें फेल, तीनों, न सिग्नल आएगा, न सिग्नल जाएगा, न इमरजेंसी वाला काम करेगा, चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा। स्टीफन हॉकिंग का नाम सुने थे? यही बीमारी थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज। कुछ नहीं कर पाएगा, काम नहीं करेगा बॉडी। यहां पर आगे बढ़े। MND समझ में आ गया? मोटर न्यूरॉन डिजीज। शरीर में सूचना या संवेदन का आदान प्रदान करने वाले अंग सामूहिक रूप से तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। ये तो सबको पता है। तंत्रिका कोशिका कहलाएंगी। इस समय तंत्रिका तंत्र अवयव क्यों बचल है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में केवल ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नस आएगी, तंत्रिका से निकलने, मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 आएगी, सब आ जाएगा। जितना नस हो सब किस में आ जाएगा? तंत्रिका तंत्र में। किस में आएगा? तंत्रिका तंत्र में। लोकल एनेस्थीसिया समझ में आ गया? एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, पूरे बेहोश कर देता है। जनरल एनेस्थीसिया में क्या कर देगा? पूरे बेहोश कर देगा। और कई बार क्या होता है ना, जनरल एनेस्थीसिया इतना ज्यादा दे देता है कि इंसान कभी होश में ही नहीं आता है। हाँ, मृत्यु हो जाती है। बड़ी कॉमन हो गया आजकल। मतलब आजकल तो नहीं है कॉमन, आज से 20 साल पहले मतलब मरीज को जब बेहोश किया जाता था ना तो होश में नहीं आता था। बहुत कॉमन हो गया था कि होश में नहीं आता था। अब डॉक्टर के पास इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं, इतना हो गया है कि हमारे परिचय के कई सारे डॉक्टर हैं जो एनेस्थीसिया वाले हैं। तो एनेस्थीसिया का डॉक्टर भर ऑपरेशन थिएटर में ना, मरीज के बगल में बैठा रहता है वहीं पे। उसके काम ऑपरेशन करना नहीं है, बेहोश करना है। अब बेहोशी के दौरान वो पूरा मॉनिटरिंग करता रहा। बीपी बढ़ गया, धाए देगा, दवाई रखेगा। उसको पता है कि बीपी डाउन हो गया तो कैसे उठाना है, उठ गया तो कैसे डाउन करना है। बीपी, हार्ट रेट, पल्स रेट, सारा उसे कहते हैं वाइटल। क्या कहेंगे? वाइटल। डॉक्टरी की भाषा है, वाइटल चेक करो। वाइटल चेक करो मतलब बीपी, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल, ये सब चेक करेगा। क्योंकि वाइटल गया तो मरिए जाता है आदमी फट तुरंत। वहां पे कुछ भी गड़बड़ाएगा ऑपरेशन वाले से, मान के चलिए चीर रहा है, इधर ये ऑक्सीजन लेवल 98, 95, 90, 85, 80। एनेस्थीसिया वाले देखिए, अब ये काम वो सर्जरी वाले का नहीं है। किसका है? एनेस्थीसिया वाला। और सबका दवाइया पहले से रेडी रखता है। ये नहीं कि घट रहा है, दवाइया साहब खत्म हो गया, दो भिक्का पहाड़ी जो PMCH के पास गांधी मैदान में हो गया। ऐसा नहीं, पूरे डॉक्टर्स का प्रोटोकॉल होता है। उसका डाउन हो या ना हो, स्टैंड बाई पे हर एक दवाइयां वहां पे अवेलेबल रहेगी। अगर कुछ हुआ तुरंत उसका, अगर बीपी डाउन हो रहा है तुरंत उठा देगा। इसे होगा बहुत लंबा। कई बार क्या होता है ना, डॉक्टर ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर को लगा कि हम 1 घंटे में ऑपरेशन फिनिश कर देंगे। कई बार 1 घंटे में फिनिश नहीं होता है। वो कहेगा कि 1 घंटा और लगेगा, कहेगा 1 घंटा का दवाई दिया, वो उठेगा ही अब या अब बार ऑपरेशन में वो उठेगा, उठ के बहुत गरियाएगा। तब उसमें किसका काम आएगा? एनेस्थीसिया वाला। 1 डोज और मार देगा, भाई 1 घंटा और सो, तो तुम 1 घंटा और सो। तो जैसे एक्सीडेंट वगैरह के जो केस होते हैं ना, बड़ी लंबे खींच जाते हैं। क्योंकि वो एक डिजाइन से, जैसे डॉक्टर चीरा है तो अपने हिसाब से चीरा कि फिर सील देंगे। और वो चिरा के आया है कहीं कहीं से, तो जहां तहां चिरा गया और अजीबे डिजाइन से चिराता है।
डॉक्टर चीरेगा तो तमीज से चीरेगा ना, वो रगड़ा गया है यहाँ पे, वो सिलाइए नहीं पाएगा तो कहीं दूसरे जगह से मांस फाड़ना पड़ेगा, चमड़ा ले आना पड़ेगा, फिर इसमें सिलना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो ये न्यूरॉन सबका काम